अब माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय सोलंकी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं भी इस संकल्प में अपने आप को शामिल करती हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में उस महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने जा रही हूं जिनका नाम हिमाचल प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और कहना चाहूंगी, हिमाचल की अगर हम बात करें, ये ऊंचे हिमालय का रंगीन आंचल, ये मेरा हिमाचल, ये मेरा हिमाचल। और वो हिमाचल जिसके निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी है, उनका नाम दर्ज है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर परमार जी न केवल हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बल्कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया। उन्होंने छोटी छोटी पहाड़ी रियासतों को इकट्ठा संगठित करके हिमाचल को अस्तित्व में लाने में एक महान कार्य किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के निर्माण में है। और कहना चाहूंगी कि जब वरिष्ठ लोगों से मेरा मिलना होता है, क्योंकि मैं खुद स्वयं उसी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हूं, मैं नेतृत्व कर रही हूं जहां से डॉक्टर परमार जी आते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जब बहुत सी ऐसी बातें सुनने को आती थी, जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ तो कहा जाता था कि आपकी कौन सी प्राथमिकता है। जब वो अपनी प्राथमिकता बताते, वो केवल एक ही बात करते, मेरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता सड़क, दूसरी प्राथमिकता सड़क और तीसरी प्राथमिकता सड़क। क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिमाचल प्रदेश हमारी पहाड़ी एरिया है, यहां पर सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने सोच समझकर हर एक निर्णय वो लेते थे। और आज जब हम एक विकसित और प्रगतिशील हिमाचल को देखते हैं, तो उनकी बुनियाद डॉक्टर परमार जी की जो निस्वार्थ सेवा और ईमानदार नेतृत्व से जुड़ा है। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, और एक निवेदन मैं सरकार से भी करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हूं, और जो उनकी पंचायत है उस विषय में मुझे इस सदन में अपने विचार रखने हैं और सरकार से कुछ एक सुझाव भी देने हैं, कुछ एक डिमांड्स भी मुझे उस पंचायत के लिए करनी है। क्योंकि डॉक्टर परमार जी की ये अपनी पंचायत है, तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जिस पंचायत के वो स्वयं है, उसे आदर्श पंचायत घोषित करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप परिस्थितियां वहां की देखेंगे, उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वहां पर अभी ये कोई सुख सुविधा नहीं है, ये सुख सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए। और उसी प्रकार जिस स्कूल में डॉक्टर परमार जी अपनी शिक्षा ग्रहण की है, उस स्कूल को माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन रहेगा उस स्कूल को आप आदर्श विद्यालय घोषित करें, ताकि वहां पर जो बच्चे हैं, वहां की जनता है, अच्छे टीचर्स वहां पर हो, स्कूल वहां पर भवन अच्छा हो, मैदान वहां पर हो। क्योंकि जो सूचना मुझे वहां पर मिली है, वहां पे हमारे पास टीचर भी नहीं है। तो मेरा माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन रहेगा कि इस पे आप जरूर विचार करें। और मैं कहना चाहूंगी कि एक हमारे उसी गांव में इस स्वास्थ्य केंद्र, जो कि डॉक्टर परमार जी का अपना गांव है, मैंने पहली विधानसभा जब बजट सत्र था, उस समय भी मैंने कहा कि वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां बड़े बड़े ताले लटके। माननीय मंत्री जी, मैंने आपको कहा था, आज आप यहाँ पे संकल्प लाए हैं, हम आपके साथ हैं, मगर आप ये देखिए कि वहां की परिस्थिति क्या है। बड़े बड़े ताले वहां पे लटके हैं। अगर आपने सच में संकल्प किया है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसे आप अपग्रेड कीजिए, तब मैं आपका संकल्प मानूंगी। और साथ में मैं ये बात भी यहाँ पर रखना चाहूंगी, मैं जब हमारी सरकार थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जो उनका अपना पैतृक गांव है, डॉक्टर परमार जी का गांव चनालग, के लिए 15 लाख रुपए की राशि
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने स्वीकृत करवाई थी, आज वो सड़क हमारी पक्की है। अगर संकल्प करना है तो आप ये संकल्प कीजिए। और साथ में मैं कहना चाहूंगी कि बड़ी दुख के साथ भी मैं ये बात कहना चाहूंगी, अभी 4 अगस्त को एक जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और जयंती का कार्यक्रम रखा गया, तो उसमें जब हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने एक संकल्प लेते हुए मान सम्मान की बात करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम पीटर हॉल में रखा जाता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं वहां पर उनको बुलाया जाता था, उनका मान सम्मान किया जाता था। और हमारे पश्चात के बहुत से ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें भी बुलाया जाता था और मंच के माध्यम से वो बहुत सी ऐसी बातें बताते थे कि हमारे जो डॉक्टर परमार जी के साथ उस समय हमने क्या क्या पल जो गुजारे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हमें सीखने को मिलती थी। बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम होता था और धूमधाम से हम जयंती बनाते थे। मगर आज क्या हुआ, आज जो देखने को जो मिला, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए कि वहां पे हमारे सरकार के कई मंत्री भी शामिल नहीं थे और भी शामिल नहीं थे। इससे बुरा और क्या हो सकता है, वहां पे मुख्यमंत्री जी भी नहीं थे। आप बताइए, आगे हमें भी दर्द है। देखिए, ये डॉक्टर परमार जी हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं और मेरे खुद मैं स्वयं उसी विधानसभा क्षेत्र से हूं और मुझे पता है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र कितना पिछड़ा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आपने जो संकल्प लिया है, आपने सही संकल्प लिया है, उसके लिए मैं मना नहीं करती, मगर इतना जरूर है कि आप जो सुख सुविधा उस पंचायत में होनी चाहिए जहां उन्होंने जन्म लिया है। और इतना बड़ा कार्य जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता है, वो सारी सुख सुविधा वहां उस पंचायत में, उस एरिया में मिलनी चाहिए। ज्यादा ना कहते हुए केवल मैं अंत में इतने ही कहना चाहूंगी कि जो ये स्वर्गीय श्री डॉक्टर परमार जी की जयंती है, एक रस्म तक सीमित ना रहे। ये हमारे मान सम्मान, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा गौरव है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको? बिल्कुल। अच्छा, बोल दो कि मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूँ। मैं राजनीति से ऊपर उठकर मैं इस संकल्प का समर्थन तो करती हूँ, मगर जो मैंने चीजें आपको लिखाई है ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप संकल्प आपने ये किया और नीचे जमीनी स्तर पर कुछ ना हो। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।